हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिटरमिनेंट, जो कि क्लास 12 का है। और यह दोस्तों एक अलजेब्रा का टॉपिक है। अलजेब्रा का हिंदी होता है दोस्तों बीजगणित, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट का हिंदी होता है सारणी, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि अरे आप तो बहुत दिनों के बाद आए हैं। जी हाँ, मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, यह बिल्कुल सही बात है। गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे दोस्तों कुछ काम था बीच में, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं काम से फ्री हो गया, इसलिए गाइस मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वो सब बात छोड़िए, हटाइए। आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो ये मेरा लेक्चर फर्स्ट है अलजेब्रा का, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का हिंदी मैंने क्या बोला? सारणी। अब सारणी तो समझ गए, लेकिन अब डिटरमिनेंट कहते किसको हैं अब समझना वो है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए समझाता हूँ मैं आपको डिटरमिनेंट किसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिटरमिनेंट लिख दिया है और लिखा है यहाँ पर इफ ए बी सी एंड डी आर 4 नंबर, यानी ए बी सी डी 4 नंबर हैं, देन सिंबल, तब इसका प्रतीक। प्रतीक सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। प्रतीक क्या है? 2 पाई। 2 मतलब कि ऐसे ऐसे पाई है, इसको समझ सकते हैं आप लोग। 2 पाई है यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर क्या है? यहाँ पर 4 लिखा हुआ है एलिमेंट ए बी सी डी, जो कि यहाँ पर दिया हुआ था। 4 नंबर है, ठीक है। उसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं जब, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि डिटरमिनेंट किसको कहते हैं। 4 नंबर रहता है और उसको हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, तो उसको हम लोग डिटरमिनेंट कहते हैं। 4 नहीं, एनी अदर नंबर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, तब क्या होता है कि ऑफ ऑर्डर एंड इट्स वैल्यू इज, समझ रहे हैं ना आप बात? डिटरमिनेंट का ऑर्डर और इसका वैल्यू है, क्या होता है कि AD माइनस बी सी, इसका मतलब हुआ A इंटू डी माइनस B इंटू सी। समझाता हूँ, 1 मिनट। देखिए ABCD ये है, ठीक है, डिटरमिनेंट। तो हम लोग इसको फाइंड करने के लिए कह देगा, तो इसको फाइंड कैसे करते हैं? तो यही है यहाँ पर कि A इंटू डी माइनस B इंटू सी। A इंटू डी क्या हो जाएगा? AD माइनस B इंटू सी, BC, यही है, ठीक है। इसको ब्रेक कैसे किया जाता है कि ये 2 बीच वाला, ठीक है, और 2 ये वाला, ऐसे किया जाता है ब्रेक। पहले ये जो हम लोग का क्या कहते हैं कि लेफ्ट राइट हैंड डायगोनल, इसको डायगोनल कहते हैं। पहले हम लोग राइट हैंड डायगोनल को ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड। अभी मैं इस पे एग्जांपल भी दूंगा, आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है, घबराइए नहीं। इसको ब्रेक ऐसे किया जाता है, पहले राइट हैंड डायगोनल देन लेफ्ट हैंड डायगोनल, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर यहाँ तक तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अब मेन भी आई बात समझ लीजिए। एक बात लिख रहा हूं, उसके बाद मैं समझा रहा हूं। एलिमेंट्स आर इन सम होरिजेंटल line is called row। तो गाइज मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि एलिमेंट्स आर इन सम हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। आप लोग को समझ में आ चुका होगा। इसका मतलब ऐसे होता है, जैसे A और B लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? वो हम लोग रो पढ़ेंगे। क्या होगा? AB इज रो। समझा रहा हूँ, 1 मिनट। कि तो किसी क्षैतिज रेखा में होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रो कहते हैं। इसके अनुसार हम लोग कहेंगे, ये हुआ इसका डेफिनेशन। और मैं बता रहा हूँ इसको क्या कहेंगे। जब भी हम लोग देखेंगे
कि कोई भी एलिमेंट पड़ी रेखा जो मतलब कि ऐसा, मान लीजिए ये कोई क्लास है, ठीक है, आधा स्टूडेंट ऐसे बैठे रहते हैं और आधा ऐसे। एक सेकंड में बता ही देता हूँ। देखिए ये मान लीजिए कोई क्लास है, ठीक है, इसमें एक ये रेखा है और एक ये रेखा है। मान लीजिए आधा बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं और आधा इस लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए ये सब बेंच लगा हुआ है, ठीक है। तो जो ये वाली लाइन है, जो ये वाली, उसको हम लोग रो कहते हैं, ठीक है। और जो ये वाली लाइन है उसको हम लोग कॉल्यूम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन मैं अभी कॉल्यूम का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भी आइए, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही बात सब आगे हमको काम देने वाली है। क्या लिखेंगे कि एलिमेंट्स आर इन सम vertical line is called column। तो बोलिएगा कॉल्यूम का हिंदी क्या होता है, तो कतार होता है, कतार। और रो का हिंदी होता है पंक्ति। आसान है, हिंदी से तो अच्छा इंग्लिश ही है, पंक्ति। तो कैसे हम लोग समझ गए कि कॉलम किसको कहते हैं, कि जो ऐसे बच्चे बैठे रहते हैं, ए बी, इस लाइन में जो बच्चे बैठे रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉलम, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे विश्वास है। तो इसको फटाक से नोट कीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से जो मैं बात बोला हूँ वहाँ पे मैं इसको इधर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल समझिए, काफ़ी ज़्यादा इजी और नॉलेजफुल एग्जाम्पल देने वाला हूँ। जैसे देखिए 3 4 5 6, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल है। सेकेंड ऑर्डर का क्या है, डिटरमिनेंट, डेरिवेटिव में बोलने वाला था सॉरी। तो देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे उसका थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कुछ देर पहले। क्या हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि ए बी सी डी रहे, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ए डी माइनस सी बी या बी सी, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार इसको कैसे हम लोग करेंगे, पहले इस दोनों को, ठीक है, गुना करेंगे, उसके बाद इस दोनों को गुना करेंगे, ये होता है, ठीक है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 6 माइनस सॉल्यूशन में 4 × 5 या 5 × 4, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हम लोग का ये 18 आ जाएगा, और 4 में 5 से 20, यानी आ गया आपका -2। तो जो इसका आंसर आया वह आपका आया क्या, -2, ठीक है। कोई आपको ऐसे दे देता और कह देता फाइंड द वैल्यू, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे विश्वास है। देखिए यहाँ पर आपको समझने में ये दिक्कत हुआ होगा कि सेकेंड ऑर्डर क्या है, ठीक है, बताता हूँ। सेकेंड ऑर्डर उसको कहते हैं जिसमें 2 कॉलम और 2 रो होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार थर्ड ऑर्डर किसको कहेंगे, जिसमें 3 कॉलम और 3 रो हो, ठीक है। 4th कॉलम 5th कॉलम में सब समझ में आपको आ चुका होगा कि किसको कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि डिटरमिनेंट को ब्रेकिंग कैसे किया जाता है, एक्सपेंडिंग उसको कैसे किया जाता है, तोड़ा कैसे जाता है। तो चलिए मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। ब्रेकिंग जिसको हम लोग एक्सपेंडिंग भी बोलते हैं, एक्सपेंडिंग ऑफ डिटरमिनेंट। तो देखिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, समझिएगा, उसी से कोशिश कीजिए समझने का, काफी ज्यादा इजी होता है समझना।
देखिए जैसे एग्जाम्पल है ABCDEFGHI, ठीक है। ये क्या है, ये 3 रो 3 कॉलम, यानी यह क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है। भूल जा रहा हूँ, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 6 मेथड है। डिटरमिनेंट को ब्रेक करने के लिए हमारे पास कितने मेथड होते हैं, 6 मेथड, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, उससे आप 5 मेथड को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट मेथड आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास कितना मेथड है, यहाँ पर लिख लीजिए, वी हैव 6 मेथड ब्रेकिंग डिटरमिनेंट्स, ठीक है गाइस। 6th मेथड है हमारे पास डिटरमिनेंट को ब्रेक करने के लिए। फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड क्या हो जाएगा कि आप चाहे तो रो की सहायता से तोड़ सकते हैं, यानी फर्स्ट रो की सहायता से, नहीं तो सेकेंड रो, नहीं तो थर्ड रो, नहीं तो हाँ पहले यही बता रहा हूं मैं। पहले आप किसके मेथड से तोड़ेंगे, फर्स्ट रो के, सेकेंड रो, नहीं तो थर्ड रो, ठीक है। ये तो 3 मेथड हो चुके हैं। अब फोर्थ मेथड, फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से, नहीं तो थर्ड कॉलम से, ठीक है। आप तोड़ सकते हैं, किसी से भी तोड़ सकते हैं, आपका सेम ही आंसर आएगा। तो चलिए मैं फर्स्ट रो से आपको तोड़ के दिखाता हूँ। फर्स्ट रो में तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखिए ये जो ए है, जो ये ए वाला लाइन है, सबसे पहले तो रो में हमारा ए आता है, तो जो ए है उसको तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे ए को। अब ए को लिखने के बाद जो ये ए वाला लाइन है, जो ये ए वाला लाइन और ए से बनने वाले जितने भी लाइन हैं उस सब को हम लोग ढक लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये दोनों ढक गए, ए से ये भी तो एक लाइन बन रहा है ना, ये तो ये भी लाइन क्या हो गया, ढक गया। तो बच गया हमारे पास कितना, EFHI। तो हमने अभी थ्योरी पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, EI माइनस FH, ठीक है, या HF जो भी हो, ठीक है गाइस। यहाँ पर क्या लिखेंगे, EF, क्या बच गया हमारे पास, EF और HI, ठीक है। अब किससे तोड़ेंगे, B। अब तो दूसरा नंबर क्या है, B। तो B से बनने वाले रो और बनने वाले कॉलम को ढक लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, DFGI। आप लोग देखिए ना, यहाँ से B से बनने वाले हम लोग कॉलम को ढक ले रहे हैं और रो तो ढका हुआ है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, DF और GI। क्या बचेगा, यहाँ पर लिखेंगे माइनस B, क्या होगा, DF GI, ठीक है, GI। उसके बाद है प्लस C, ठीक है। तो C से बनने वाले रो और कॉलम को ढक लेंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे मैं अगर ये इस कॉलम को ढक ले रहा हूँ, तो यहाँ पे तो ये ढक ही गया रो, तो बच गया क्या है, DE और GH। क्या बच गया हमारे पास, DE और GH। यही बच गया, DE और GH, ठीक है। इसके बाद अब इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं आसानी से। देखिए A इंटू EI माइनस HF या FH जो भी हो, ठीक है, माइनस B DI माइनस GF, ठीक है, प्लस C DH माइनस GE। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया हम लोग को ब्रेक करने का, ठीक है। अब इसको अगर ये नंबर में रहता तब ना हम लोग इसको सॉल्यूशन करते, ये तो थ्योरी में है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात सता रही होगी कि भाई ये माइनस कहाँ से लग गया हमारे उस B वाले में, ठीक है ना। तो आपको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए, वेट कीजिए।
संघर्ष पर विजय होता है। अब देखिए, अब मैंने आपको रो से तो ब्रेक करना समझा दिया। अब अगर ये मेथड फर्स्ट है, मेथड फर्स्ट, और मेथड सेकेंड आपको मैं कॉलम से ब्रेक करके दिखा देता हूँ, कॉलम से भी ब्रेक करके। मान लीजिए मुझे सेकेंड कॉलम से ब्रेक करना है, ठीक है, सेकेंड कॉलम से, तो कैसे ब्रेक होगा, तो कैसे ब्रेक होगा, तो बिल्कुल आसान है। सेकेंड कॉलम तो यही है हम लोग का, आपको समझने में दिक्कत होगा तो मैं यहाँ पे पुनः लिख देना चाहता हूँ। ABCDEFGHI, ठीक है, ये आ चुका है। तो अब हम लोग सेकेंड कॉलम तो यही ना बी वाला होगा, तो बी, तो क्या हो जाएगा माइनस बी, और बी से बनने वाले रो और कॉलम को ढक लेंगे तो क्या बचेगा DFGI, क्या बचेगा हम लोग के पास DF और GI, और उसके बाद है E, तो प्लस का E से बनने वाले रो और कॉलम ढक लेंगे तो ACGI, यही बचेगा हमारे पास। अब बारी है H की, तो माइनस H क्या हो जाएगा, H से बनने वाले रो तो ढक गए, कॉलम भी ढक गए, तो क्या बचेगा ACDF। उसके बाद अब आप इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, माइनस B BC माइनस GF प्लस E AI माइनस GC माइनस H AF माइनस DC, ठीक है, समझ गए। तो आप बोलिए यहाँ पर आप माइनस कैसे लिख दिए, बोला ना मैं 2 मिनट वेट कीजिए, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए, आपको एक चीज मैं बताना भूल गया था, साइन, ठीक है, साइन होता है डिटरमिनेंट का, डिटरमिनेंट सारणी के चिन्ह, सारणी के चिन्ह। तो थर्ड ऑर्डर का चिन्ह कैसे लिखेंगे, अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट क्या होगा प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस हो गया तो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस लिख लिए तो प्लस माइनस प्लस, यही चिन्ह होता है सारणी का, यही चिन्ह होता है। जब भी आप डिटरमिनेंट को ब्रेक कीजिए तो साइन को ध्यान में रख के ब्रेक कीजिए, नहीं तो साइन अगर ये आप नहीं दे रहे हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर आप बोलेंगे होंगे कि बीच में आप साइन कैसे दे दिए फर्स्ट रो में, तो यहाँ पर देखिए माइनस होता है दूसरा नंबर पे, जो होता है ना वो माइनस होता है दूसरे नंबर पे, ठीक है, समझ गए। अल्टरनेटिव जो चलते रहता है, अल्टरनेट होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गया तो नोट कीजिए, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उस पर मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थर्ड ऑर्डर पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको कह देगा कि ब्रेक कीजिए इस डिटरमिनेंट को और वैल्यू निकालिए। तो हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरी अभी, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट रो यहाँ पर लिख देंगे, जिससे हम लोग को याद रहेगा कि हम लोग किस चीज से ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में पहला क्या है 1, तो 1 और 1 से बनने वाले रो और कॉलम को हम लोग ढक लेंगे, 1 से बनने वाले रो कॉलम ढक लेंगे तो 5 6 8 9 बचेगा, ठीक है। अब माइनस, आप लोगों ने साइन पढ़ा है डिटरमिनेंट का, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, अल्टरनेटिव चलते रहता है। तो माइनस क्या हो जाएगा 2 से बनने वाले रो और कॉलम ढक लेंगे तो 4 6 7 9, ठीक है, और प्लस 3 से बनने वाले रो और कॉलम ढक लेंगे तो 4 5 7 8, ठीक है। हम लोग के पास यही बचेगा। अब इसको आराम से ब्रेक कर दीजिए, 1 5 में 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 45, 8 6 जा 6 में 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 48, माइनस का 2 36 और 42 प्लस 3 4 8 जा 32 माइनस 3 7 5 जा 35, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आराम से हम लोग ब्रेक कर लेंगे। 1 का तो बात हटा दीजिए अभी, 1 चलिए लिख लीजिए,
45 में से 48 गया तो -3 -2। 42 में से 36 गया तो क्या बच गया -6, ठीक है, +3। और 32 में से 35 गया तो -3। ये आप लोग के पास आ गया आंसर। तो अब इसमें आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। -3 माइनस माइनस +12 और ±−9, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया -3 और +3, जो कि कट के आ गया 0 आंसर। यही हो गया ब्रेक करने का एक तरीका, एक मेथड, जो भी बोल सकते हैं। आप चाहते तो इसको यहाँ से भी काट सकते थे, आराम से काट सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं। चाहते तो हम इसको सेकंड कॉलम से भी ब्रेक करते, फर्स्ट कॉलम से ब्रेक करते, सेकंड रो से ब्रेक कर देते, जो भी मन में आता उस चीज से हम लोग ब्रेक करके आराम से उसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब इसके बाद एक चीज आता है माइनोर एंड को फैक्टर, जो आपको मैं बता रहा हूं। माइनोर्स एंड को फैक्टर्स, ठीक है, माइनोर्स एंड को फैक्टर्स। तो माइनोर्स एंड को फैक्टर्स बहुत ही आसान है, ये एक नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ठीक है। अब देखिए, अब आपको मैं एक नोट लिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, स्टार मार के। AIJ इज इक्वल टू ith एलिमेंट, ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये I वाला है वह क्या है, रो है, और J वाला है कॉलम, ठीक है। तो कोई हमसे पूछ देगा कि इसमें A12 निकालिए, A12, ठीक है। A12 कोई निकालने के लिए हम लोगों को कह देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला रो और दूसरा कॉलम, ठीक है। यहाँ पर यही ना मतलब हुआ, ये इसका मतलब हुआ I और इसका J। तो पहला रो और दूसरा कॉलम क्या हुआ, पहला रो दूसरा कॉलम के बीच में क्या आ रहा है, 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2। ऐसे बहुत बच्चे को कंफ्यूज होता है, ट्रिक समझने का। इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए, A11, यहाँ पे मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। ये अगर ये आप समझ गए तो समझिए कि ये भी आप समझिए। इसका मतलब हुआ A11 का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, A12 का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो देखिए यहाँ पर A12 पूछा है, तो A12 के जगह पे क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर 2 लिख दिया है। कोई हमसे A22 पूछ दे, A22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A22 क्या हो जाएगा हम लोग का, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समझ गए। कोई हमसे पूछ दे A33, क्या A33 हमसे कोई पूछ दे तो आराम से हम बोल देंगे 9, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। कोई हमसे इसमें A13 पूछ दे, A13 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई हमसे A31 पूछ दे, A31 आराम से हम लोग बोलेंगे 7 हो जाएगा। और कुछ छूटा है, A21 पूछ दे तो आराम से हम लोग 4 बोल देंगे। और भी कुछ छूटा है, A23 है न, लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। A23 पूछ दे हमसे तो आराम से हम लोग 6 बोल देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं, कोई हमसे पूछेगा तो, ठीक है। माइनोर्स एंड को फैक्टर में अगर हमसे कोई पूछेगा तो ये हम लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, नोट कर लीजिए फटाक से। अब यहाँ तक तो समझने में गाइस किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे विश्वास है। तो गाइस अब कल के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे मैं बता देता हूँ।
माइनोर्स एंड कोफैक्टर्स, कोफैक्टर। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही 11, 12, 10th का वीडियो अपलोड किए जाते हैं।